बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मनुसलवा इजी एंड हेल्दी कुकिंग में एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं दिली दुआओं के साथ। आप लोग जहाँ भी हों अल्लाह की अमान में हों, हैप्पी हों, हेल्दी हों, सेव हों, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दही बड़ा मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने बहुत चाट मसाले इस्तेमाल किए होंगे, दही बड़ों के लिए भी बहुत से मसाले अपने इस्तेमाल करके देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ जो मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ एक बार इसे भी ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि इसके बाद आप कोई और मसाला ट्राई नहीं करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी है। मैं अपने बचपन से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरी एक आंटी की थी रेसिपी जो उन्होंने मुझे बताई थी, और तब से जब मैंने एक पहली मरतबा बनाया ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। मैंने अपनी मदर को बताया था और मेरी मदर ने बनाया था। लेकिन जब से हम सब बहनें यही इस्तेमाल करते हैं, यही बनाते हैं, और हमारे घर में यही मसाला बनाया जाता है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वो चैनल पे नए हैं तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें से ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, तो हमें बाज़ार से ज़्यादा कुछ परचेज़ नहीं करना पड़ता। ये साबुत गोल मिर्चें हैं, एक प्याली ली हमने। सौंफ 2 टेबल स्पून। ये बिना ब्राउन शुगर लिए। आपके पास अगर ब्राउन शुगर अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल शक्कर भी ले सकते हैं आप। अमचूर 1 टेबल स्पून। टाटी 1/2 टी स्पून। हींग थोड़ी सी। नौशादर, ये भी एक नमक टाइप का होता है, पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा आपको। ये तकरीबन 1 टीस्पून। हस्बे ज़ायका नमक, काला नमक 1 टीस्पून। सौंठ पिसी हुई है, सौंठ पाउडर है। ये जो ड्राई जिंजर होता है ना उसका पाउडर है। ये भी 1 टीस्पून है। अजवाइन 1 टीस्पून। इसके अलावा साबुत धनिया है, ये 2 टेबल स्पून है। स्याह ज़ीरा 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। दालचीनी 6-7 स्टिक है। 4-5 हमने बड़ी इलायची ली है। 1 टीस्पून के करीब लौंगे ली हैं। इतनी ही हमने काली मिर्च ली है, और ये पिपली है, ये 1 टेबल स्पून है। अब जो पाउडर इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम साइड पे कर लेंगे और बाकी को ड्राई रोस्ट करेंगे। अब एक एक करके जो ड्राई रोस्ट करने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं उसको 1 बाय 1 हम इसमें पैन में डालते रहेंगे। सबसे पहले हम ये मिर्चें डालना इसमें ऐड कर रहे हैं, इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके साथ ही ये सौंफ जा रही है इसमें। साबुत धनिया, स्याह ज़ीरा, ये दालचीनी, बड़ी इलायची और ज़ीरा, वाइट ज़ीरा। साथ ही लौंग, काली मिर्च और पिपली भी इसमें ऐड कर रहे हैं। इनको 3-4 मिनट रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें स्मेल आने लगे। ये अच्छी तरह रोस्ट हो गया। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। मसाला हमारा ड्राई रोस्ट भी हो गया और ये ठंडा भी हो गया। अब हम इसे एक बाउल में ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हमने अलग कर लिए थे, जो हमने रोस्ट नहीं किए, वो भी इसमें शामिल कर रहे हैं। नौशादर, काला नमक पहले डाल दिया, नमक डाल दिया, शक्कर डाल दी।
ये अमचूर भी इसमें जा रहा है, ये सौंठ पिसी हुई, अजवाइन और हींग, ये सब इसमें चली जाएगी। साथ ही में इसमें टाटरी भी शामिल करना है। इनको अच्छी तरह मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। जी जनाब, ये हमने ग्राइंड कर लिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। इसकी खुशबू और उसका जायका लाजवाब है। मैं यकीन से कह सकती हूँ इंशाअल्लाह इससे अच्छा बारह मसाला या चाट मसाला या दही बड़ा मसाला, जो आप इसको कह लें, आपने कभी नहीं खाया होगा। बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, खुशबू में बहुत अच्छा है, जायके में बहुत अच्छा है। एक दफ़ा इसको ट्राई करने वाला दोबारा कोई और मसाला इस्तेमाल नहीं करता। इसको स्टोर करने के लिए आपको एयरटाइट जार या एयरटाइट बॉक्स इस्तेमाल करना होगा ताकि इसकी क्वालिटी बरकरार रहे। एक बार बना ले, जितने टाइम तक चाहें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो इसका कलर में फ़र्क आएगा और ना ही इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क आएगा और ना ही इसकी खुशबू ख़राब होगी। चाट में, दही बड़े में, पानी फुल्की में, हर चीज़ में ये जो है वो काम आता है और बहुत मज़े का होता है। आप एक बार ट्राई तो कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो फुल वॉच कीजिए, रेसिपी को मुकम्मल फॉलो किया कीजिए ताकि आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिले। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वो चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह नई नई रेसिपीज़, नई नई व्लॉग्स और नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।